नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस बार का चुनाव कुछ नया है। इसमें मुद्दे नए और तरीके नए, बौखलाहट नई और फिर परेशानियां भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ मुसलमानों के कंधे पर बैठकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे स्पष्ट कर दिए। उसने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा कि अब हम बीच का रास्ता अपनाएंगे। बीच का कोई रास्ता अब हिंदुस्तान की राजनीति में बचा नहीं है। इसलिए हिंदुओं की एकता, हिंदुत्व की बात अब चुनाव का एक मुद्दा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी डेवलपमेंट के कामों में पिछली सरकारों से कहीं पिछड़े हुए हैं, बल्कि उससे बेहतर काम कर रही है। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट पर सारे लोग वोट नहीं दे सकते। डेवलपमेंट को लेकर कंफ्यूजन यह होती है कि जितना भी कर दो, आगे करने की गुंजाइश, और उस आगे करने की गुंजाइश को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और उन्हीं सवालों में कंफ्यूज्ड वोटर, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो सब ऐसे उलझ जाता है कि इनके झांसे में आ जाता है। जैसे राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करेगा कि देखो, अभी मोदी जी ने जीएसटी लाया तो सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री बंद हो गया। जैसे कि जीएसटी की परिकल्पना ही मोदी की सरकार ने की थी, उससे पहले इनकी सरकारों में जीएसटी की बात ही नहीं हुई थी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी वो जीएसटी लाता, और इस बात को लेकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं, और इसलिए राहुल गांधी की बात में तो दम है। ये छोटी मोटी घटनाएं घट जाएगी, कहेगा देखो यहां एक्सप्रेसवे पे दुर्घटना, रेलवे में दुर्घटना। ये नहीं बताएगा कि हमारे समय में कितनी दुर्घटना होती थी, हमारे समय में रेशियो क्या था, हमारे समय में रेलवे में मेडिएटर कैसे भरे रहते थे, हमारे समय में कैसे एक एक नौकरी के लिए पैसा लेकर लोग आए और पैसा के बदले नौकरी ले, यहां तक कि जमीन के बदले भी नौकरी लिया जाता था। लेकिन ये सब बातें नहीं होगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की बात करेंगे, एक विचारधारा की और दूसरे मुस्लिम परस्ती की। इसलिए इस चुनाव में जिस तरीके से भगवा वोटिंग हो रही है, आंधी चली है, तूफान चला है, ये सुनामी चल रही है, उससे विपक्ष के खेमे में मातम पसरा हुआ है और पूरा मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है, उसकी हेकड़ी निकली है, ठुकाई पिटाई भी चल रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जो फर्जी वोट डालने की फैक्ट्री बना रखी थी, उसके लिए इस्तेमाल क्या करता है, इस्तेमाल बुर्का गैंग का करता है। इनकी महिलाएं बुर्का डाल डाल के पहले मरे हुए लोगों को वोट देने के लिए जाएगी, यहां तक कि जो बाहर रह रहे हैं उसके वोट देने के लिए जाएगी। और इसलिए इस बार कड़ाई से इन लोगों के बुर्का उठाकर इसकी पहचान कराने की कोशिश कर जा रही है। तो अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो पता है कि यही बुर्का गैंग उनके लिए वोट बढ़ाते हैं और यही लोग मिलजुल कर उनको चुनाव जिताते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने पिछली रिपोर्ट का हवाला दिया कि देखो, जहां जहां मुस्लिम केंद्रित बूथ हैं, यानी कि जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उनके क्षेत्र के बूथ पर वोट का परसेंटेज ज्यादा कैसे होता है, ये 80% तक वोट कैसे पोल हो जाते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो ये मुसलमान कहता है कि हम सबसे पिछड़े कौम हैं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं। राहुल गांधी ये बार बार सवाल उठाता है, मोदी की सरकार में इन लोगों को अपने जगह पर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, और ये तो पहले से भी इतने पिछड़े रहे हैं कि ज्यादातर बाहर में काम करने के लिए, फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए जाता है। और ऐसे में अगर 30 से 40% लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वो वोट देने के लिए क्या सारे के सारे जुट जाते हैं? ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए जब रिपोर्ट सामने आई कि देखो, जहां जहां बूथ लेवल पर मुसलमान वोटर ज्यादा है, वहां वोट का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। और यहां आंकड़े जो सामने आते हैं उसमें तो राज्य स्तरीय आंकड़े आते हैं, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आएंगे, पूरे बूथ की रिपोर्ट तो सामने आती नहीं है। इसलिए ये आंकड़े छिपे हुए थे। अखिलेश यादव को पता है कि हमारे बूथ पर जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पर कैसे वोटिंग ज्यादा हो रही है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने
ये फरमान जारी किया। जैसे ही पुलिस वालों ने कड़ाई की वैसे ही इनके वोट बिखरने लगे और इसने शिकायत करना शुरू कर दिया। अब ठुकाई पिटाई हो रही है तो फिर इन लोगों की हेकड़ी निकल रही है। मुजफ्फरनगर हो या फिर अलीगढ़ हो, हर जगह पर मुस्लिम जहां पर इकट्ठे हुए हैं वहां पर फर्जी वोटिंग ज्यादा होने की संभावना पहले से भी दिख रही थी। और फिर इस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए योगी की पुलिस ने जब कड़ाई किया तो अखिलेश यादव की गर्मी शांत हो गई। उन्होंने चुनाव आयोग के बदले अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे वोटर को परेशान किया जा रहा है। ये लोग इस बात के लिए भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से वोटर लिस्ट का करेक्शन हुआ है उसमें हमारे लोगों का नाम ही हटा दिया गया। जो हमें वोट देने वाले थे उन लोगों का नाम काट दिया गया। तुम्हें कौन वोट देने वाला था? तुम्हें यही मौलाना गैंग वोट देने वाला था। ये चुनाव महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और अलग अलग राज्यों के उपचुनावों में देखिए महाराष्ट्र में जो स्थितियां रही, सारे के सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए। बौखलाहट उसकी इस बात की थी कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बना लेती है तो फिर हमारी जो घटती हुई साख है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, जो 2014 के बाद से मुस्लिम केंद्रित राजनीति खत्म हो चुका है। हम चिल्लाते चीखते रहते हैं, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है। महाराष्ट्र में भी वही होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जो बटोगे तो कटोगे के नारे दे रही है, जो पीएम मोदी एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं, उन लोगों से लड़ने के लिए एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि आप हिंदुत्व की बात करोगे तो चुनाव नहीं जीत पाओगे। जैसा डर पहले बनाया जा चुका था और जैसा डर कांग्रेस के लिए बनाया जा रहा था, हर जगह पर कांग्रेस को इसी बात के लिए धमकी दी जाती थी कि अगर तुमने मुसलमानों से इर्द गिर्द अपनी पूरी राजनीति नहीं रखी, अगर तुमने हिंदुओं की बात की, मुसलमान वोट नहीं देगा और फिर तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। ये अवधारणा मुसलमानों ने बना रखी थी। कांग्रेस इसलिए डरी रही और फिर धीरे धीरे इस डर ने उनके दिमाग को इतना खोखला कर दिया कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता खुद ही मुसलमानों की तरह सोचने लगे। जैसे अखिलेश यादव को देखिए, जैसे लालू प्रसाद यादव को देखिए, जैसे शरद पवार और राहुल गांधी को देखिए, ये सारे के सारे ऐसे नेता हो गए कि मुसलमानों के दबाव में आकर धीरे धीरे इनके दिमाग में ऐसा खोखलापन आ गया कि फिर खुद ही मुसलमानों की तरह सोचने लगे, हिंदुओं के विरोध में जाने लगे। और यही स्थिति है कि आज भगवा वोटिंग हो रही है और इस भगवा वोटिंग से विपक्ष में मातम पतरा हुआ है। उद्धव ठाकरे बेचैन है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उन्हीं के साथ होने वाली है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि हमने जिस तरीके से गठबंधन बदला, वो गठबंधन बदलने से ज्यादा परेशानी इस बात की हो गई कि उस गठबंधन में वैसे नेता हैं जो पूरी तरीके से मुसलमानों के गोद में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने भी हमारे साथ कांड कर दिया। अगर इन लोगों को मुस्लिमों को वोटिंग करनी थी, हमारे पक्ष में वोटिंग कर लेती, तो फिर पहले की तरह साइलेंट वोटिंग करते, लोकसभा की तरह साइलेंट होके हमें सपोर्ट करते। लेकिन ये लोगों ने तो सामने आकर ही हमें ये बताने लगे कि नहीं नहीं, हम तो उद्धव ठाकरे के लिए वोट करेंगे। अगर मुसलमान उद्धव ठाकरे के लिए वोट करेगा तो हिंदू तो नाराज होंगे। और इसी बात के लिए ग्राउंड से रिपोर्ट आई, अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए भी परेशान हो गए। और इस बीच संजय राउत को बड़ी फटकार लगाई, क्योंकि ये डबल एजेंट संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के साथ चिपका रहता है और काम शरद पवार के लिए करता है, उसकी पोल खुलने लगी। उसने जिस तरीके से योगी के खिलाफ बोला, भगवा ड्रेस के खिलाफ बोला, हिंदुओं के खिलाफ बोला, उससे शिवसेना के अंदर चिढ़ और बढ़ गई। और रिपोर्ट उद्धव ठाकरे के पास पहुंची कि देखिए आपके शिव सैनिक जो अभी भी आपके साथ हैं, यूबीटी में हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं, आपके समर्थन में वोट देने वाले नहीं हैं। अब उद्धव ठाकरे की परेशानी ये थी कि चुनाव के बीच हम कैसे खुलेआम संजय राउत को इस बात के लिए चेतावनी दे, धमकी दे। लेकिन उन्होंने एक भावुक अपील की कि अगर शिवसेना के लोग जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते, वोट नहीं करते हैं, तो हम तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे भी उद्धव ठाकरे की राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। वो एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लायक नहीं है, उनमें विजन नहीं है, उनमें तरीके नहीं है ये सोचने के कि अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से परेशानी थी तो वो 2014 की तरह अलग चुनाव लड़ते और चुनाव लड़ने के बाद ये दिखाते कि देखो कैसे हम भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी जो
बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, हम उनके उत्तराधिकारी साबित हुए। हमें हिंदुत्व पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम अलग चुनाव लड़ेंगे और जिन्हें हमें सपोर्ट करना हमें सपोर्ट करें। जो भाजपा के साथ जाते हैं वो भाजपा के साथ जाएं। जैसे 2014 का चुनाव हुआ और उस समय शिवसेना को भी 63 सीटें मिली। ये छोटी मोटी सीटें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को भले ही 122 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना को 63 सीटें मिले, जबकि 2019 आते आते वो संख्या घट के 56 तक हो गई। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ जो धोखेबाजी की गई, वो धोखेबाजी से हिंदू परेशान थे। इनसे परेशान इस बात के लिए भी थे कि ये अपने इर्द गिर्द संजय राउत जैसे लोग रखे हुए हैं जो दिन भर शरद पवार की चापलूसी करता है। और जिस तरीके से इसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उलूल जुलूल बातें बोली, अपमानजनक बातें बोली, उससे वापसी की संभावना कमजोर हो रही है। 2014 में ऐसा नहीं था। 2014 में पूरे महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना चुनाव अलग अलग लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात आएगी, दोनों एक साथ खड़े होंगे। लेकिन इस बार पूरी स्थितियां बदल गई और ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी थोड़ी अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये संजय राउत जिस तरीके से हमारे खिलाफ काम कर रहा है, शरद पवार के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर ये डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब इसकी विदाई तय है। अगर परिणाम हमारे प्रतिकूल हुआ तो सबसे पहले इसे ही बाहर करेंगे। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी चल रही है। मतलब पूरा विपक्ष परेशान, मौलानाओं की टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीतिक पार्टियां यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार या झामुमो, ये सब चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि ये पूरा मुसलमान ही चुनाव लड़ रहा है। सारे मौलाना मौलवी अपने दड़बे से, अपने बिल से बाहर निकलकर प्रचार करने के लिए, इनके लिए वोट मांगने के लिए सामने आ गया। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब राजनीति में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।